नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो यहां पर नंबर सिस्टम से संबंधित रहने वाली है, जिसमें मैं आपको यहां पर दोस्तों क्लास 2 रहने वाली है। दोस्तों यहां पर क्लास 1 के तो यहाँ क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था और आज की वीडियो के अंदर सेकेंड क्लास होने वाली है और यहाँ पर अगले क्वेश्चन रहने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यहाँ पर आपके बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो यहाँ पर मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप कमज़ोर छात्र हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर आपको जो वीडियो मिल रहा है वो काफ़ी टाइम से मिल रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर जो है कुछ कुछ कारण की वजह से मैं आपको यहाँ पर वीडियो जो टाइम से उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप तो यहाँ पर कुछ दिनों या थोड़े दिन के लिए दोस्तों आप देगा आपको फिर जो है दोस्तों आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको वीडियो उपलब्ध कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन है और यहाँ पर दोस्तों मैंने 5 क्वेश्चन तक मैंने पिछली वीडियो के अंदर करवा दिया था। यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन है, आपको समझना है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको जो एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। एसएससी के एग्जामों के अंदर तो दोस्तों बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पर चलिए दोस्तों, यहाँ पर 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, तो आपको बताना है कि दोस्तों कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पर बोला 4 लगातार विषम संख्याओं का योग। पहले आपको जो दोस्तों विषम संख्याएं मान लेनी है। आपको कैसे मानना है दोस्तों, मैंने बताया था विषम संख्याएं कि दोस्तों यहाँ पर x+2 और x+4। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 विषम संख्याएं माननी है और x+6। इस प्रकार से आपको जो दोस्तों संख्याएं माननी है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विषम संख्या हमने मान ली है और यहाँ पर बोल रहा है कि उनका योग 328 है। अब इन सारी संख्याओं को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। यहाँ पर x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, यहाँ पर बराबर जो दोस्तों यहाँ पर 328 हो रही है। अब यहाँ पर बराबर 328 हो रही है ना। यहाँ पर देखिएगा x कितने, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 1 2 3 4 जो है जोड़ लेना है। तो यहाँ पर x कितने, x को आपको एक साइड कर लेना है और संख्याओं को एक साइड कर लेना है। तो यहाँ पर आपके जो 4x है, 4x प्लस और जो यहाँ पर देखना है 6, और 6 से कितने हो जाए दोस्तों 12, यहाँ पर 12 और बराबर कितना यहाँ पर 328। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर इस संख्या को आपको जो पक्षांतर करना है, तो दोस्तों इधर जाएगी ये पक्षांतर होके, तो दोस्तों माइनस में जाएगी और माइनस में जाएगी। तो 328 में से दोस्तों मैं 12 माइनस करूँगा तो मेरे पास जो दोस्तों 4x बराबर 328 में से 12 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा दोस्तों 116। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर जो गुणा के अंदर 4 है, अब यहाँ से 2 पक्षांतर होकर इधर जाएगा दोस्तों भाग्य में जाएगा। अब यहाँ पर भाग्य में जाएगा तो 316 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 316 के अंदर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास जाएगा दोस्तों 79 बार, यानी दोस्तों कितनी बार जाएगा, 79 बार जाएगा, है ना दोस्तों, 79 बार जाएगा। यानी कि यहाँ अगर आपको दिख नहीं रहा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 79। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बताना है। तो दोस्तों हमारे पास बड़ी संख्या क्या थी, x+6। यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 6 थी, x की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 79 प्लस 6। अब यहाँ पर मैं जोड़ूंगा इसमें तो मेरे पास आ जाएगी दोस्तों 85। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 85। ये तो था दोस्तों मेरे पास बेसिक मेथड। या आपको ऐसा तरीका आपको एग्जामों में नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए ही यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको करवाया हूँ। आपको इस तरह से नहीं करना। आपको ये था दोस्तों आपका मेथड 1, है ना। अब यहाँ पर आपको मेथड 2 कराने वाला हूँ। कैसे होगा चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर मेथड 2 समझिएगा। यहाँ पर संख्याओं का योग कितना है, 328 है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके एग्जामों में आ रहा है तो जो टोटल संख्या है ना, जो संख्याओं का योग है, जैसे संख्याओं का योग मेरे पास 328 है ना। इन संख्याओं को और कितनी संख्याओं का योग, यहाँ पर 4 विषम संख्याओं का योग,
चार कितनी दोस्तों, कितनी संख्याओं का योग, चार विषम संख्याओं का योग। दोस्तों मुझे यहाँ पर जो 328 है तो मैं यहाँ पर चार का भाग लगा दूंगा। यहाँ पर भाग लगाइएगा दोस्तों, चार आठे 32। दोस्तों कितना हो जाएगा, चार आठे 32, है ना। और चार दूनी 8, कितना हो जाएगा दोस्तों, 82 आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि विषम संख्या है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है विषम संख्या है। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जो यहाँ पर 82 आया है ना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सम संख्या है। यहाँ पर समझिएगा, मेरे पास सम संख्या है 82। अब यहाँ पर मेरे पास बोल रहा था चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इससे आगे इससे पीछे दो संख्याएं विषम संख्या लेनी है। इसके जो 82 का अगली विषम संख्या कौन सी होती है, यहाँ पर 82 तो आपके पास सम संख्या है। 82 से दोस्तों 83 आपके यहाँ पर सम संख्या होती है। 83 84 जो नहीं होती, और 85 यहाँ पर आपके दोस्तों कितनी होती है, विषम संख्या होती है ना। अब इससे 82 से पहले की संख्या है दोस्तों आपकी जो 81 होती है, वो भी आपकी जो दोस्तों विषम संख्या होती है। और यहाँ पर दोस्तों 79 यहाँ पर आपकी क्या होती है दोस्तों, 279 आपकी क्या होती है, विषम संख्या होती है। यहाँ पर दोस्तों हमने जो दोस्तों यहाँ पर चार संख्या हमारे पास आ गई है, 79, 81, 83 और 85। और जो यहाँ पर 82 दे रखा है ना, ये मेरे पास सम संख्या थी, इसलिए मैं इसको नहीं मानूंगा। यहाँ पर जो 79 थी और 81 थी, 83 और 85 को मानूंगा। मेरे पास चार विषम संख्याएं पूछ रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास 85 हो जाएगा। तो मेरा आंसर डायरेक्ट इस प्रकार से भी मैं दे दूंगा कि जो मेरे पास 85 आ जाएगा। कहा दोस्तों आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 7वां क्वेश्चन दे रखा है, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, जो 5 से विभाज्य होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, 5 से विभाज्य होनी चाहिए। और कितनी संख्या, 3 क्रमागत संख्या होनी चाहिए, यानी कि आप 225 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है उनसे उनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। तो यहाँ पर आपको पहले संख्या माननी है। अब यहाँ पर कैसे मानूंगा, अब उनके अंदर दोस्तों 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य का मतलब 5 5 का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि 5 10 15 20 25 30, इस प्रकार से आपका 5 5 का आपका अंतर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं अगर संख्या मानता हूँ ना, जैसे कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि x, अब यहाँ पर मैंने कोई संख्या x मान ली, तो इसके अंदर जो 5 जुड़ेगा तभी तो डिफरेंस आएगा। तो मैं यहाँ पर मानूंगा x+5 मानूंगा। और यहाँ पर x+10, है ना, 5 5 का डिफरेंस लूंगा, 5 5 का अंतर लूंगा। तो मेरे पास पूछ रहा है 3 क्रमागत, तो मैंने 3 संख्या मान ली। अब इन सारी संख्याओं का योग जो दे रखा है वो कितनी दे रखी है, 225। अब इनका योग करूंगा, x+5 प्लस x+10, ये आ गई। अब यहाँ पर इनका योग कितना दे रखा है, 225 दे रखा है। अब x को जो एक तरफ कर लेना, कितना x है यहाँ पर, 1 2 3, 3x है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3x मैंने यहाँ पर 3x मान लिया, प्लस और 5 10 कितना होते हैं, 15, 15 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 225। अब यहाँ पर क्या कर लेना है, इस 15 को इधर पक्षांतर होगा, यहाँ पर ये 15 प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 225 में से जब मैं 15 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 210 आएगा। अब यहाँ पर 3x बराबर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको मैं हल करूँगा, 3x बराबर 210 है। अब x की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, जो यहाँ पर गुणा में है ना 3, वो इधर जाकर क्या है, भागे में चला जाएगा, यानी कि 210/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर भागे लगाऊंगा तो 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर कितना, 3 का भाग जब 210 में लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 70। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है कितनी, 70 आ गई है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 70 आ गई है ना, तो मैं यहाँ पर अब पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है, x+10। अब यहाँ पर x+10 दे रखी है ना, x की वैल्यू क्या है, 70 प्लस 10। अब मैं इसके अंदर जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 80। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार से ये तो दोस्तों आपका था मेथड 1, यानी कि एकदम बेसिक तरीका।
आपको जो इस तरीके से नहीं करना, आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो आपको दोस्तों शॉर्ट तरीका कैसे करना है आपको भी बताता हूँ। आपको शॉर्ट तरीका देखो दोस्तों, आपको जो दो शॉर्ट तरीका कैसे करना है, आपके पास टोटल संख्याओं का योग कितना था 225। कितनी संख्या है आपके पास, तीन संख्या है, तो तीन का भाग लगा देना है। अब यहाँ पर आपको तीन का भाग लगाओगे तो आपका आंसर, आपका जब यहाँ पर भाग लगाओगे तो आपके पास कितनी बार जाएगा, 75 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 75 बार जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 75, अब यहाँ से 75 मैंने मान लिया। अब ये बीच की जब मैं ऐसे भाग लगाता हूँ ना, टोटल संख्याओं के अंदर कितनी संख्या आती है, तो हमारे पास जो संख्या आती है ना वो बीच की संख्या आती है। तो हमारे पास जो दोस्तों 5 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 5 से 75 जो 5 से विभाज्य है। और ये जो हमारे पास जो मध्य की संख्या आती है यानी बीच की संख्या आती है। अब इसके अंदर मैं 5 जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा 5 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 80 आ जाएगा। और इससे पहले दोस्तों ये बीच की संख्या होती है तो एक संख्या इससे पहले होगी, और माइनस करूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए 70 आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास तीन क्रमागत जो है पाँच से विभाज्य संख्या हो गई है। अब 5 से विभाज्य संख्या हो गई है। अब पूछ क्या रहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या भाई यहाँ पर आपसे देखिएगा 80 है। तो आप आपको इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, है ना। आपको जो है इस प्रकार से भी आपको इस प्रकार से आपको एग्जामों के अंदर करना है, सबसे बेस्ट तरीका ये है। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। और दोस्तों इस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आराम से समझिएगा कि ये क्वेश्चन जो दोस्तों आपके बार बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। एसएससी के एग्जामों के अंदर तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इनका मान निकालना, आपको आपको किस प्रकार आपका मान निकालना है दोस्तों, ये देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ, पहले आपको मैं समझाता हूँ, आप समझिएगा। 20 + 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। दोस्तों यानी कि मतलब कि आपको यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको मैं 20 को क्या लिख, देखो दोस्तों आपको पहले समझिएगा, आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको जो दोस्तों आपको जैसे समझ में आ जाएगा फिर आपको इसको हम हल करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, 20 को दोस्तों मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, चार, यहाँ पर दोस्तों 20 को 4 × 5 लिख सकता हूँ। 4 × 5 लिख सकता हूँ, यानी कि 4 पचे कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। 4 × 5 लिख दिया। अब 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या देखो दोस्तों 30 को यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 5 × 6 कितना दोस्तों, 5 × 6, 5 × 6 कितना लिख सकता हूँ दोस्तों, 5 × 6 यानी कि 5 × 6 = 30, है ना। अब यहाँ पर 42 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 6 × 7 कितना लिख सकता हूँ, 6 × 7। और 56 को दोस्तों मैं 7 × 8 यानी कि 7×8 = 56। अब यहाँ पर 72 को क्या लिख सकता हूँ, 8×9 = 72 यानी कि 8 × 9। और यहाँ पर 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 × 10 यानी कि 9×9 = 10। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सीरीज में चल रहा है, यानी 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, इस प्रकार से आपको सीरीज में चल रहा है ना। यानी कि आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर देखिएगा 5 6 7 8 9 और 10, इस प्रकार से आपको सीरीज में चल रहा है ना, आपको चल रहा है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, यानी कि आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर दोस्तों 4 × 5 यानी कि मैं यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 1/20 है ना, मैं इसको यहाँ पर दोस्तों लिख सकता हूँ 1/4 × 5, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना दोस्तों। अब यानी कि इसको कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि दोस्तों आप पूछ रहे होंगे दोस्तों, आपके मन में चल रहा होगा कि ऐसे क्यों लिख रहा है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 1/4 × 5, जैसे कि दोस्तों अगर मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 1/4 और यहाँ पर -1/5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर मैं इसको हल करता हूँ आगे। तो 4 × 5 का दोस्तों एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 20 आएगा। अब यहाँ पर मैं भाग लगाऊंगा 4 का 20 में, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 5 बार जाएगा, और 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 × 5 और माइनस, और 5 का 20 में भाग लगाऊंगा तो 4 बार जाएगा। और 4 × 4 कितनी बार, 4 आ गया।
अब यहाँ पर आपको उसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर 5 में से -4 करूँगा तो 1/20 ही तो आएगा। देखिए दोस्तों आपको वही संख्या आ रही है। तो यानी कि यहाँ पर मैं आपको 1/4 गुणे 5 भी लिख सकता हूँ, या इसको ना मैं 1/4 - 1/5 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर किया, है ना। अब यहाँ पर मैंने किया ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर जो 1/20 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना दोस्तों 1/1 दोस्तों 4 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ ना। मैंने अभी आपको करके बताया था, अगर इसको सोल्व करूँगा एलसीएम लेकर तो मेरे पास 1/20 ही आएगा। अब यहाँ पर प्लस का है, अब यहाँ पर 1/30 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/5 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर प्लस करूँगा और 1/42 को क्या लिख सकता हूँ, 1/6 माइनस 1/7 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर 56 को क्या लिख सकता हूँ, 1/7 माइनस 1/8 प्लस। अब यहाँ पर 72 को क्या लिख सकता हूँ, 1/8 माइनस 1/9 प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पर 90 क्या लिख सकता हूँ, 1/9 माइनस और यहाँ पर 1/10, यहाँ पर 10 है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ और यहाँ पर आपको माइनस में है। अब यहाँ पर आपको देखना है, अब यहाँ पर दोस्तों उसको सोल्व करोगे तो देखिएगा यहाँ पर माइनस का दोस्तों यहाँ पर 1/5 और प्लस का 1/5 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/6 और प्लस का 1/6 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/7 और प्लस का 1/7 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/8 और प्लस का 1/8 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/9 और प्लस का 1/9 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा दोस्तों 1/4 और माइनस और यहाँ पर बचा 1/10, ये बचा है ना। अब यहाँ पर आपको उसको सोल्व कर लेना है। अब इसका मैं दोस्तों एलसीएम लूँगा, इसका एलसीएम लूँगा तो 4 गुणे 10 का एलसीएम मेरे पास 20 होगा। अब यहाँ पर मैं भाग लगाऊंगा दोस्तों, 5 बार जाएगा, 4 का भाग 20 में लगाऊंगा तो 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 1 से करूँगा तो 5 एकम 5 आ जाएगा, माइनस और 10 का भाग 20 में लगाऊंगा 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 से करूँगा 2 बार आएगा। अब 5 में से 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 3/20 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3/20। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। और लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार से आपको सोल्व नहीं करना है, आपको जैसे कि आपको पता लगा लेना है कि दोस्तों इस प्रकार के सीरीज में चल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, इस बीच की सारी संख्या तो आपको कैंसिल हो ही जाती है, और यहाँ से आपको क्या कर लेना है कि 1/4 यानी कि ये वाली संख्या आपको ले लेनी है, 1/4 और यहाँ पर लास्ट में आपको क्या कर देना है, माइनस करके 1 यहाँ पर दोस्तों आपको क्या कर लेना है, 10, है ना, ये वाली संख्या ले लेनी है। आपको यहाँ पर इतना जो इसको सोल्व करने, यहाँ पर इतना नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है 1/4 माइनस 1/10, इसको आपको सोल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 3/20। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है सी, यानी 3/20 आ जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है नवा। नवा क्वेश्चन है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में एक और स्वयं संख्या का भाग जाता है उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। इतना सी आपको याद रखना है। अब यहाँ से पूछ रहा है 60 और तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपको बता ही दिया हूँ, जिसमें जिस संख्या में एक और स्वयं संख्या का भाग चला जाता है। अब यहाँ पर 60 संख्या, जो यहाँ 60 संख्या से 80 संख्या के बीच में अभाज्य संख्या आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, जैसे कि यहाँ पर 60 संख्या है ना, 60 जो अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें तो भाग जा रहा है ना, जिसे 2 का जा रहा है। अब यहाँ से 60 से अगली संख्या कौन सी लो, जैसे कि दोस्तों मैं 61 ले लेता हूँ। यहाँ पर 61 जो अभाज्य संख्या है, इस अभाज्य संख्या में एक का भी भाग जा रहा है और 61 का भी भाग जा रहा है। जो 61 संख्या है ना, इसमें एक का भी भाग जा रहा है और 61 है इसका भी भाग जा रहा है, और अदर किसी संख्याओं का भाग नहीं जा रहा। तो एक संख्या तो ये हो गई। अब यहाँ पर मैं 62 लेता हूँ तो 62 में 2 का भाग जाता है ना। तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपका 63। तो 63 में दोस्तों 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है और 21 का भी चला जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, अगली संख्या हो जाएगी आपकी 67,
है ना। 67 67 हो जाएगी। 67 में आपका एक का ही भाग जाएगा और स्वयं 67 का ही भाग जाएगा 67 संख्या के अंदर। अब इससे अगली संख्या आपकी 71 हो जाएगी और इससे अगली संख्या आपका यहाँ पर 73 हो जाएगी और इससे अगली संख्या आपका जो आपका 79 हो जाएगी। ये दोस्तों 5 संख्या ही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का। यहाँ पर हमें 80 तक पूछा है तो हमने यहाँ पर 79 तक लिख लिया और 80 तो एक जो दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं होती, भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर ये सारी जो टोटल संख्याएं लिखी है मैंने वो 60 से 80 संख्याओं के बीच की जो सभी अभाज्य संख्याएं मैंने यहाँ पर लिखी है और ये हमें पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा इन जो 5 संख्या मैंने लिखी है ना, इसमें यानी किसी अदर संख्याओं का भाग नहीं जा रहा, इसमें एक संख्या का भाग जा रहा है और स्वयं का ही भाग जा रहा है। जैसे 61 के अंदर एक का भाग जाएगा और स्वयं 61 का ही भाग जाएगा, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। पूछ क्या रहा आगे, अभाज्य संख्या योग, यानी इन सब संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जोड़ूंगा 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस और 79, इनको सबको जोड़ दूंगा तो मेरे पास दोस्तों आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 351। इनको जोड़ के दोस्तों मेरे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 351। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 351। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 गुनी कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा। किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? दोस्तों जैसे कि हमने वो संख्या x मान ली है ना, वो संख्या हमने वो x मान ली। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि किसी संख्या में, यहाँ पर x में अगर 21 जोड़ दूँ मैं, 21 यहाँ पर x प्लस 21, यहाँ पर मैं किसी यहाँ पर जो उस संख्या में यानी कि x में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी अपनी तिगुनी संख्या से है ना। अब यहाँ पर बराबर क्या हो जाती है? अपनी तिगुनी संख्या से, यानी कि x और उसकी तिगुनी से 7 कम हो जाती है, -7 कर लूँगा तो ये दोस्तों बराबर हो जाएगी, है ना। अब इनका इसका मान और इसका मान बराबर होगा, है ना, आपको समझ लेना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है मैंने वैसा के लिख लिया। यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी यानी स्वयं की यानी x की जो तिगुना से 7 कम हो जाती है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब यहाँ पर दोस्तों इस x को पक्षांतर कर देना है, तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे और इधर x को तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस का है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा और जो माइनस का 7 है इधर को मैं इधर पक्षांतर करूँगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर समझिएगा 21 प्लस और यहाँ पर 7 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 3x माइनस यहाँ पर x हो जाएगा। इस प्रकार से 21 और 7 को दोस्तों यहाँ पर 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 3x माइनस x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये दोस्तों इसका भाग लग जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 28 के अंदर 2 एकम 2, 2 चौका 8 यानी 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों? 14 आ जाएगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 14 हो जाएगा, है ना। जैसे आपको यहाँ पर देखिएगा। अब दोस्तों जैसे कि हमारे पास आंसर आ गया ना, जैसे 14 है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर किसी अब वो जैसे कि वो संख्या हमारे पास 14 आ गई है, 14 के अंदर मैं 21 जोड़ देता हूँ, है ना। जैसे मैं 14 के अंदर 21 जोड़ता हूँ दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 और 1 3 यानी 35 आ जाएगा। अब 35 आ जाएगा ना। अब बराबर क्या बोल रहा है? अब जैसे कि वो संख्या के अंदर मैंने 21 जोड़ा तो मेरे पास 35 आया। अब आगे क्या बोल रहा है? तो वह अपनी तिगुनी अपनी यानी 14 की तिगुनी, अगर मैं 14 की तिगुनी करूँ यहाँ पर देखिएगा, भाग लगाइए दोस्तों आपका 4 3 12 81 और 3 एकम 3 और 1 4 कितना आता है? 42 आता है। कितना आता है? 42 आता है। अब 42 आता है ना। अब तिगुनी संख्या है 7 कम, अगर 42 में से अगर देखिएगा यहाँ पर 42 में से -7 कम करूँगा ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर 35 आ जाएगा तो बराबर हो रही है ना 35। तभी तो मैंने यहाँ पर x प्लस 21 बराबर 3x माइनस 7 बराबर किया था, है ना। तो 35 आ रहा ना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो सेटिस्फाई हो गया। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो जो है आपको वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है और दोस्तों आप कुछ समय तक आपको वेट कीजिएगा, टाइम यहाँ पर आपको क्लासें मिलने वाली है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।